हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। खुशखबरी, झारखंड के स्कूलों में गर्मी छुट्टी की घोषणा। 21 मई से 7 जून तक रहेगी छुट्टी। झारखंड में दिनों दिन बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों में केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 30 अप्रैल से 12 मई तक स्थगित थी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से लेकर 11:30 बजे तक ही संचालित की जा रही थी, ताकि बच्चे गर्मी से बीमार ना पड़े। वहीं 13 मई से राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों की कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है। इसी बीच एक नया आदेश आया है जिसने बच्चों और अभिभावकों को राहत दी है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य ने राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में 21 मई से 7 जून तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की है। बताते चले कि जेसीईआरटी द्वारा राज्य के सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों के लिए शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 5 जनवरी की घोषणा की थी। हालांकि विद्यालय स्तर पर उक्त शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं किया गया था। अवकाश तालिका के अनुसार अवकाश का उपयोग नहीं किया गया है तो उसका उपभोग अन्य अवकाश के साथ किया जा सकता है। ग्रीष्म अवकाश पूर्व में 21 मई से लेकर 2 जून तक निर्धारित था, उसमें संशोधन करते हुए अब ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी 21 मई से 7 जून तक किया गया है। संजीव लाल जहांगीर के घर से मिले कैश मंत्री के ईडी ने कोर्ट को बताया कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था। 6 दिनों के रिमांड पर लिए झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड को लेकर विशेष कोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक बहस चली। ईडी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को कई अहम जानकारी दी। बीते दिनों मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से की गई पूछताछ से जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर के यहाँ जो रुपए बरामद हुए थे वे सभी पैसे मंत्री आलमगीर आलम के ही हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने को लेकर जो भी कमीशन का खेल चलता था उसमें आलमगीर आलम का 1.5% हिस्सा होता था। ऐसा नहीं था कि विभाग में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी मंत्री आलमगीर को नहीं थी। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी भी कोर्ट को दी गई है। आज से मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि शुरू हो जाएगी। ईडी के अधिकारी आज शुक्रवार से 22 मई तक पूछताछ करेंगे। कि आलमगीर आलम मंत्री पद से देंगे इस्तीफा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले मंत्री खुद लेंगे फैसला, किसी भी वक्त हो सकती है घोषणा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को कभी भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। इसकी वजह है कि मंत्री आलमगीर आलम ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम चंपई सोरेन के बीच मंत्री पद से हटाने को लेकर सहमति बन सकती है। बता दें कि आलमगीर कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद सीएम चंपई ने पहले अपने पार्टी के नेताओं से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी बातचीत की है। जानकारी के अनुसार सीएम चंपई ने सबसे पहले कांग्रेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अगर कांग्रेस इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो सरकार को मजबूरन फैसला लेना होगा। इधर मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सीएम चंपई सोरेन ने आलमगीर आलम के संबंध में बातचीत नहीं हुई है। आलमगीर आलम पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश कांग्रेस उन पर कार्रवाई को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आलमगीर आलम खुद इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि वह इन आरोपों के बाद शांत नहीं रहेंगे। आलमगीर आलम की ओर से जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। आलमगीर की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा है कि मुझे यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रभावित लगती है। दुमका में आसमानी बिजली का कहर, बारिश से बचने के लिए पेड़ का लिया था सहारा। वज्रपात से 2 नाबालिग की मौत। दुमका में वज्रपात से 2 नाबालिग की मौत हो गई है। दुमका में गुरुवार शाम 4:30 बजे बारिश हुई। इसी से बचने के लिए आम के पेड़ के छाए में दोनों बच्चे गए थे, तभी अचानक वज्रपात हुआ जिससे उनकी जान चली गई। घटना के बाद इलाके में चित्कार मच गया है। इस घटना में चिरूडी गांव निवासी इब्राहिम अंसारी का बेटा मिसवाज अंसारी 12 वर्षीय और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में मंझलाडी गांव निवासी का ताज हुसैन का बेटा मोहम्मद इनायत हुसैन 8 वर्षीय शामिल थे। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की दोपहर को बादल छाने के बाद दोनों बच्चे घर के सामने पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक वज्रपात होने से दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। परिजनों की नजर पड़ी तो आनन फानन में दोनों को उठाकर फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां
जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल्पना सोरेन के पक्ष में जनसभा, भाजपा मुद्दा से भटक गई है, प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, बोले सीएम चंपई सोरेन। भाजपा बहुरूपिया पार्टी है, देश व प्रदेश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे गुरुवार को कल्पना सोरेन के पक्ष में गिरिडीह के गांडे प्रखंड के जोधपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2014 में जो वादा किया था, एक भी वादा को पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। प्रदेश में सड़क, शिक्षा की स्थिति खस्ताहाल है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन व्यवस्थाओं पर सरकार की नजर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुद्दों से भटक गई है। इधर कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने को 24 वर्ष हो गए। 24 वर्षों में 19 वर्ष भाजपा ने शासन किया, बावजूद यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की समस्याएं जस के तस पड़ी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 4 साल भाजपा के 19 वर्ष पर भारी हैं। एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को करारा जवाब देने के लिए एकजुटता दिखाएं और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। कोडरमा में कंटेनर और टेम्पो में टक्कर, 2 महिलाओं की मौत। कोडरमा जिले के मदनगुंडी के पास गुरुवार की दोपहर कंटेनर और टेम्पो की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें टेम्पो सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान जहीना खातून 50 वर्षीय, पति लियाकत अंसारी निवासी मदनगुंडी चंदवारा व पार्वती देवी 67 वर्षीय पति स्वर्गीय बैजनाथ पांडे निवासी उर्वा के रूप में हुई है। घायल चालक की पहचान बैजनाथ यादव 45 वर्षीय ग्राम कांको ओपी डैम के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार तिलैया डैम से टेम्पो से सभी उर्वा की तरफ जा रहे थे, तभी मदनगुंडी के पास एक कंटेनर की टक्कर से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचकर घायल को कोडरमा सदर अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मदनगुंडी के पास NHAI के द्वारा चयनित एजेंसी RKS के द्वारा जो 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, यहाँ ओवरब्रिज के आगे सड़क 4 लेन से अचानक 2 लेन में तब्दील हो जाती है। इस वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद अब नौकरशाहों तक पहुंचेगी ईडी जांच की आंच, विभाग में हड़कंप। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद अब कई अधिकारी ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने अपनी जांच के बाद दावा किया है कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरों का धंधा चल रहा था। ग्रामीण विकास विभाग के निचले स्तर से लेकर विभागीय सचिवों की भूमिका इस मामले में संदेह के घेरे में है। पूछताछ के दौरान ईडी के हाथ कई साक्ष्य लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी जल्द ही कुछ अधिकारियों को समन जारी कर सकती है। जामताड़ा के मेहिजाम में 16 लाख रुपए बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिली रकम। जामताड़ा के मेहिजाम पुलिस ने एक कार से 16 लाख कैश बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह कार पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पैसे मिलने की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है। गाड़ी चालक ने पैसे को लेकर किसी तरह का कागज नहीं दिखाया है। इनकम टैक्स विभाग इस बात की जाँच करेगा कि यह पैसा कहाँ से लाया जा रहा था और इसका स्रोत क्या है। फिलहाल चालक से पूछताछ कर रही है। पुलिस पैसा लेकर थाना आ गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सामने देकर कार चालक हड़बड़ा गया और कार की गति बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने कार को रुकवा ही लिया। पुलिस ने शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो बैग में रुपए रखे हुए मिले। पुलिस ने धनराशि के बारे में कार सवार से पूछताछ की तो वह कुछ साफ जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल कैश को कब्जे में ले लिया गया है। कल्पना सोरेन के समर्थन में इंडी गठबंधन ने झोंकी ताकत, सीएम समेत मंत्रियों ने की गांडे में जनसभा। गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत के लिए खुद सीएम चंपई सोरेन समेत इंडी गठबंधन और मंत्रिमंडल ने पूरी ताकत झोंक रखा है। गुरुवार को दूसरी बार सीएम चंपई सोरेन के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के साथ झामुमो राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई दिग्गज नेता गांडे के जोधपुर गांव पहुंचे, जहां इंडी गठबंधन की जनसभा हुई। इस दौरान सीएम सोरेन से लेकर मंत्री और विधायक के पास मोदी सरकार के खिलाफ जहां अधिक कुछ बोलने का मुद्दा नहीं रहा, तो मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए मोदी सरकार को जुमलों की सरकार बताया और कहा है कि चुनाव देश और संविधान बचाने वाला है। तो वही कल्पना सोरेन इस दौरान मोदी सरकार पर एक बार फिर वही पुराने आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भिजवाने का आरोप लगाई और कहा कि हेमंत सरकार की योजना की गाड़ी चल रही थी और जन जन तक उनका लाभ मिल रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने साजिश के तहत उनके पति को जेल भेज दिया। इस दौरान जनसभा में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी थी। एसीबी की टीम ने 9,000 रुपए घूस लेते बीपीओ को दबोचा। वेतन शुरू करने के एवज में मांग रहा था पैसा। पलामू में एसीबी ने बीपीओ को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने नावा बाजार के बीपीओ बच्चन कुमार पंकज को 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा है। बताया जा रहा है कि वादी से स्पष्टीकरण के जवाब के साथ फिर से उसका वेतन शुरू करने के एवज में बच्चन कुमार पंकज ने रिश्वत की मांग की थी। वादी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बच्चन कुमार बिना पैसे के काम नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत वादी ने एसीबी से कर दी। टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बच्चन कुमार को गिरफ्तार किया। दरअसल जानकारी के अनुसार पलामू प्रमंडलीय एसीबी ने शिकायत की जांच के लिए पहुंची थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद वादी के साथ मिलकर एसीबी ने बच्चन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। गुरुवार को जब वादी ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को रिश्वत की रकम दी तो सादे वेश में वहां मौजूद एसीबी की टीम ने बच्चन कुमार को धर दबोचा। बता दें कि आरोपी जिले के नावा बाजार में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने पद यात्रा एवं जनसंपर्क कर संजय सेठ के लिए मांगा समर्थन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर रांची पहुंचे। शाम में धुरवा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा एवं प्रबुद्ध लोगों से जनसंपर्क कर रांची से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी संजय सेठ के लिए जनसंपर्क मांगा। इससे पूर्व अरुण सिंह ने धुरवा बस स्टैंड स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पद यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। इस बार रांची सहित देश की जनता 400 पार के संकल्प को पूरा करने जा रही है। पुनः देश में भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने रांची की जनता से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ जी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। पुलिस मुख्यालय में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर हुई बैठक। अध्ययन के लिए बाहर भेजी जाएगी टीम। झारखंड पुलिस मुख्यालय में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सिस्टम को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की। इस दौरान रांची शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस कर्मियों की उपलब्धता और जरूरत पर जोर दिया गया। कोलकाता महानगर की तर्ज पर रांची में ट्रैफिक जिला बनाने के प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय की समीक्षा भी पुलिस महानिदेशक ने की। साथ ही तय किया गया है कि कुछ एक शहर जहां का ट्रैफिक सिस्टम बेहतर है वहां अध्ययन के लिए टीम भेजी जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होमगार्ड का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है। अन्य शहरों में ट्रैफिक सिस्टम के अध्ययन के लिए एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भेजा जाएगा। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। इसके बाद 20 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 18 और 19 मई के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसका ज्यादातर असर संताल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद 20 मई को मौसम में बदलाव के भी संकेत है। इस दिन राज्य में कहीं कहीं बादल छाने और तेज हवा व गरज के साथ छिटपुट बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लू का अलर्ट संताल और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में रहेगा। 18 मई को गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, देवघर तथा कोल्हान के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खारसावां जिलों में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं 19 मई को इन जिलों के साथ साथ गढ़वा और पलामू में भी कुछ स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वही पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो झारखंड के कई क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, जबकि कई क्षेत्रों में दोपहर बाद बादल छाने लगे और कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई है। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चली हैं। लैंड जिहाद का सेंटर बन गया है झारखंड। चरम पर है करप्शन और तुष्टीकरण। अरुण सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब हम 400 के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। इन 4 फेज में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य राज्य में एनडीए गठबंधन को एक तरफा सीटों का लाभ हो रहा है। अरुण सिंह ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड देश में लैंड जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र है।
उन्होंने कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार और करप्शन चरम पर है। अरुण सिंह ने कहा है कि आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। देशवासियों ने देखा है कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कि कितने 100 करोड़ उनके पास होंगे। उसके बाद भी अभी तक आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत उनसे इस्तीफा ले, जांच को और तेज कर झारखंड की गरीब जनता से लूटे गए पैसे उजागर होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये वही आलमगीर आलम है जिन्होंने कोविड के समय लॉकडाउन में तबलीगी जमात के लोगों को जमा करके कोविड के नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग स्थान और बंगाल भेजने का काम किया था। अरुण सिंह ने मनीष जायसवाल को दिया जीत का मंत्र। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक अति महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में शामिल होने गुरुवार को हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग के फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित द फ्लोरिस्टा होटल्स एंड जो बैंक्वेट सभागार में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने मुलाकात की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का उन्हें आगामी चुनाव में जीत के लिए कई टिप्स और मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, भाजपा प्रदेश सह मीडिया योगेंद्र प्रताप सिंह सहित भाजपा के हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, रामगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष जो परवीन मेहता आदि मौजूद रहे। हजारीबाग की जनता सोच समझकर करेगा मतदान। जेपी पटेल। हजारीबाग लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने गुरुवार को मांडू प्रखंड क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाओं के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में लोगों को बताया और क्रमांक 1 पर हाथ छाप के बटन को दबाकर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। सभी जनसभा में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और पिछड़ों समेत सभी वर्ग के लिए भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। वहीं हजारीबाग में लड़ाई शराब, शिक्षा, बालू, कोयला, जमीन, स्वास्थ्य का धंधा करने वाले धंधेबाज से है। यह चुनाव हजारीबाग को ऐसे लोगों से बचाने का चुनाव है, हजारीबाग के साथ न्याय करने का चुनाव है। कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में बताते हुए जेपी भाई पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगी, महिलाओं को 50% आरक्षण देगी, मनरेगा मजदूरों की आय को बढ़ाएगी, जो फ्रेश ग्रेजुएट की पहली नौकरी पक्की करेगी। कहा कि हम सेवक हैं और वे लोग धंधेबाज हैं। जनता सब जानती है, समझदारी के साथ वोट करेगी। मोदी के रहते कोई भी आदिवासी, दलित और ओबीसी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजमहल लोकसभा के पाकुड़ जिले में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के रहते कोई भी आदिवासी, दलित और ओबीसी के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। इंडी गठबंधन वालों की दुकान बंद हो रही है, उनके साथ जनता खड़ी नहीं है, इसलिए भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनकी साजिश को समझें। राज्य सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम से धमकी। राज्य सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम से धमकी दी गई है। अधिवक्ता ज्योति आनंद के व्हाट्सएप नंबर पर पीएलएफआई का पर्चा भेजकर धमकी दी गई है। कहा गया है कि खूंटी के सीलदा मौजा में जो जमीन ली है उस जमीन का कमीशन संगठन को नहीं दिए हैं। आपने गलत ढंग से जमीन को लिया है, जिसका विरोध जमीन मालिक लोग कर रहे हैं। आपने इस मामले को लेकर केस भी किया है, इसलिए संगठन को सहयोग राशि 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। जो केस किए हैं उसे उठा लो, केस नहीं उठाओगी तो जब भी प्लॉट पर आओगी तो गोली मार देंगे। गोड्डा में ठनका गिरने से महिला की मौत, बच्चा घायल। पत्थरगामा प्रखंड के हरकट्टा गांव में गुरुवार की दोपहर ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक लड़का घायल होकर बेहोश हो गया। बताया गया है कि दिन के करीब 3 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। बादलों की गर्जन के बीच बिजली खूब चमकी। हरकट्टा गांव में अचानक वज्रपात होने से उसकी चपेट में आकर गौराडी थाना क्षेत्र के सियालगढ़ गांव निवासी चंदन मांझी की पत्नी पिंकी देवी 30 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि एक लड़का अक्षय कुमार घायल हो गया। वह बिहार के बांका जिले के नवादा गांव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति के भी घायल होने की सूचना है। महिला ईंट भट्टा में मजदूरी करती थी। सूचना मिलते ही पत्थरगामा थाना प्रभारी अभिनव आनंद दलबल के साथ हरकट्टा गाँव पहुंचे और महिला के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया।
रामगढ़ की रजरप्पा में सड़क हादसा, 2 व्यक्तियों की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारलोंग पंचायत के NH 23 पर बृहस्पतिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिससे किराना दुकान के मालिक महेश महतो 58 वर्षीय पिता जगदीश महतो एवं ट्रैक्टर चालक कारू महतो 24 वर्षीय पिता बाली महतो की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया है कि हाईवा ट्रक की चपेट में आने से दोनों व्यक्ति की मौत हुई। हाईवा चालक काफी तेज रफ्तार में आ रहा था। सड़क पर ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को खड़ा रखा था। इसी बीच में पीछे से आकर खड़ी वाहन पर हाईवा चालक ने जोरदार टक्कर मारा और लगभग 25 फीट घसीटते हुए ट्रैक्टर और हाईवा गाड़ी घर में घुस गया, जिससे किराना दुकान संचालक महेश महतो दुर्घटना में घर पर ही दब गए और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। जबकि ट्रैक्टर चालक अपने वाहन में बैठा था, उसे भी घसीट कर घर में जो घुसा दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। इधर घटना की खबर सुनते ही आस पड़ोस से ग्रामीण भारी संख्या में सड़क पर पहुंचे और सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम लगभग 3 घंटे तक रहा, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहा। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लगभग 2 किलोमीटर तक लगी रही। इस मौके पर रजरप्पा थाना को घटना की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री नेताम ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री तथा झारखंड के पूर्व सह प्रभारी रहे राम विचार नेताम इन दिनों झारखंड प्रदेश के प्रवास पर हैं। यहां उन्होंने राज्य के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर राम विचार नेताम ने कहा कि झारखंड खनिज संसाधनों एवं वन संपदा से संपन्न राज्य होने के बाद भी उसे परिवारवाद ने विकास के मानक में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की वजह से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां के मंत्री और उनके सहयोगी कमीशन के खेल में व्यस्त हैं। आदिवासी बहुल राज्य में भी आदिवासी समाज विकास की मुख्य धारा से अलग है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। मंत्री आलमगीर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस। आज 17 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत की मांग करने वाली झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की आज 17 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से अपने लिए जमीन लेने का आरोप है। वह फिलहाल जेल में है। शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है और मामले को आज शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के काफी आग्रह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छोटी सी तारीख दी है। इस मामले में पूर्व में 13 मई को सुनवाई हुई थी। झारखंड में बालू खुदाई के दौरान मिली मां दुर्गा की 200 साल पुरानी प्रतिमा। पाकुड़ जिले के बांसलोई नदी के कुलबोना बालू घाट में बुधवार को बालू खुदाई के दौरान मजदूरों को प्राचीन काल की मां दुर्गा की पत्थर की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलते ही क्षेत्र में आस्था की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने मूर्ति को अपने गांव में मंदिर में रख दिया है और पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि यह मूर्ति 200 साल से भी अधिक पुरानी होगी। मूर्ति मिलने की सूचना प्रशासन को होते ही एसडीपीओ विजय कुमार, बीडीओ सिद्धार्थ शंकर यादव, सीओ संजय कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर मूर्ति को जब्त करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया एवं मूर्ति को गांव में ही रहने की बात कही। ग्रामीणों का कहना था कि यह मूर्ति खुदाई के दौरान ग्रामीणों को मिला है। मां दुर्गा खुद चाहती है कि उसकी पूजा अर्चना हो, इसलिए बालू खुदाई के दौरान मां की प्राचीन प्रतिमा मिली है। ग्रामीण गांव में ही रखकर मंदिर निर्माण कर मां दुर्गा की स्थापना करना चाहते हैं। 7वें चरण में 3 सीटों के लिए 55 प्रत्याशी मैदान में। आज तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 7वें चरण में होने वाले 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहा कि नाम वापसी की अंतिम तारीख आज यानी कि 17 मई तक है। इस चरण में कुल 13 उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा खारिज किया गया है। कुमार ने कहा कि स्क्रूटनी के बाद 55 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को स्क्रूटनी के दौरान राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 17 में से 2 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। इस तरह इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अब कुल 15 प्रत्याशी बचे हैं। कुमार ने कहा कि दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित 22 उम्मीदवारों में से 3 के नामांकन खारिज हो गए हैं। अब यहां 19 उम्मीदवार रह गए हैं। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से स्क्रूटनी के बाद सर्वाधिक 8 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं। यहां अब 21 उम्मीदवार बचे हैं। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके बाद उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या निश्चित हो जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जमीन कब्जा, महिला अपराध व रंगदारी के मामलों में लगातार लिप्त रहने वाले आरोपियों की जमानत रद्द करने को लेकर क्या हुई कार्रवाई।
दुमका में स्पेनिश बोलने वाली ब्राजील निवासी महिला के साथ गैंगरेप एवं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज स्वर्गीय MY इकबाल के रांची स्थित जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़कर जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में जमीन कब्जा, महिला अपराध एवं रंगदारी के मामलों में लगातार लिप्त रहने वाले आरोपियों की जमानत रद्द करने को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। इस संबंध में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को एक चार्ट तैयार करने को कहा है जिसमें आरोपियों की पहचान से संबंधित डाटा रहे, ताकि वह अगर दूसरी बार भी वे अपराध करते हुए पकड़े जाएं तो उनकी पहचान आसानी से हो सके। आलम की गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र। कांग्रेस झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव कोल्हान के प्रवक्ता राकेश तिवारी ने मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। भाजपा एक षड्यंत्र के तहत विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर जनता के बीच पार्टी की छवि को खराब करना चाहती है। विपक्षी दलों पर कार्रवाई से पहले भाजपा को अपने मंत्री नेताओं के घर में ईडी की जांच पहले करवानी चाहिए। केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग भाजपा की केंद्र सरकार के कार्यकाल में लंबे अरसे से विपक्ष को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे हैं। चुनाव में इस प्रकार की कार्रवाई को झारखंड के विकास को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई है। गिरिडीह में झारखंड जगवार के जवान ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। पचम्बा थाना में केस दर्ज। झारखंड जगवार के जवान मनीष टुड्डू द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जगवार जवान मनीष टुड्डू वैसे तो कोडरमा में पोस्टेड हैं, लेकिन जगवार का यह जवान मनीष जमुआ थाना क्षेत्र के शोतराबाद गांव का रहने वाला है। घटना के बाद पीड़िता की मां के आवेदन पर गिरिडीह के पचम्बा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर शुरुआती जांच भी कर ली है और पचम्बा पुलिस आरोपी जगवार के जवान को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में जुट गई है। इसकी पुष्टि पचम्बा थाना प्रभारी नरेश यादव ने करते हुए बताया है कि मामले में पीड़िता का मेडिकल जाँच होने के साथ कोर्ट में धारा 164 का बयान दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी जगवार जवान को दबोचने में जुटी हुई है। इधर पीड़िता की मां ने थाने को दिए आवेदन में बताया कि उनके रिश्तेदार शहर के अलकापुरी और शशांक बेड़ा में एक चिकित्सक हैं और इसी चिकित्सक के घर कुछ दिन पहले उनकी बेटी गई तो चिकित्सक के घर रुक गई। इस दौरान एक दिन शाम को 6 बजे उनकी बेटी चिकित्सक के बगीचे में घूम रही थी तो चिकित्सक के घर के पीछे ही आरोपी जगवार का जवान अपना नया घर बना रहा था। निर्माणाधीन मकान का दीवार फांदकर आरोपी जवान चिकित्सक के बगीचे में घुसा और उनकी बेटी को अकेला पाकर उनके साथ गलत किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।